स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एडियाबैटिक एक्सपेंशन में जितना वर्क डन है वो कैलकुलेट करेंगे भाई। ठीक हो गया? तो देखो भाई, अगर मेरे पास एक एडियाबैटिक प्रोसेस है, समझ, एक एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो क्या बात करूंगा? फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए जो DQ है वो क्या होता है भाई? 0 होता है। समझ में आया? तो देखो, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो du होता है, जो del u होता है वो dq प्लस dw के बराबर होता है भाई। समझ में आया? अगर एडियाबैटिक प्रोसेस है तो dq क्या हो गया? 0। तो इट मीन्स जो du है या del u है वो किसके बराबर है? dw के बराबर है भाई। समझ में आया? तो इट मीन्स इन एडियाबैटिक प्रोसेस, इन एडियाबैटिक प्रोसेस, बैटिक प्रोसेस वर्क is done at the cost of internal energy, internal energy। ठीक हो गया भाई? याद रखना ये चीज, कि याद रखना कि जो एडियाबैटिक प्रोसेस है उसमें जो वर्क डन होता है वो किसके कॉस्ट पे किया जाता है? इंटरनल एनर्जी के कॉस्ट पे किया जाता है भाई। ठीक हो गया? एक बात और, फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस जो PV गामा होता है वो क्या होता है भाई? कांस्टेंट। TV गामा -1 इज इक्वल टू क्या होता है भाई? कांस्टेंट। T गामा P1 माइनस गामा इज इक्वल टू क्या होता है? कांस्टेंट। समझ आया? अब एक गामा क्या होता है भाई? समझ आया? जो गामा होता है वो होता है रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट। समझ आया? यानी कि स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। समझ आया भाई? अब देखो एक इंपॉर्टेंट रिमार्क, समझ आया? अगर मोनो एटॉमिक गैस है, मोनो एटॉमिक गैस, जैसे हीलियम, नियॉन या आर्गन, या आप किसकी बात करेंगे? क्रिप्टन की बात करेंगे। समझ आया? तो उसके लिए जो स्पेसिफिक हीट रेशियो गामा की वैल्यू होती है वो 1.67 होती है भाई। याद रखना ये वैल्यू कभी डायरेक्ट भी पूछी जा सकती है। समझ आया? अगर कोई डाई एटॉमिक गैस है, डाई एटॉमिक गैस है, डाई एटॉमिक गैस जैसे O2, H2, N2, ये, तो इनका जो गामा वैल्यू होता है वो होता है 1.4। ठीक हो गया? अगर कोई ट्राई एटॉमिक गैस है, किसकी बात कर रहा हूं? ट्राई एटॉमिक गैस, ट्राई एटॉमिक गैस, तो उनका जो गामा वैल्यू होता है, समय, ट्राई एटॉमिक गैस के एग्जांपल में क्या आएगा? O3, SO3, H2O, इन गैसेस कंडीशन की बात कर रहा हूं। तो इसके लिए जो गामा की वैल्यू है, गामा की वैल्यू 1.33 होती है भाई। ठीक हो गया? तो याद रखना भाई, तो याद रखना कि जो गामा की वैल्यू मोनो एटॉमिक के लिए होती है 1.67 होती है, डाई एटॉमिक के लिए 1.4 होती है, और ट्राई एटॉमिक के लिए 1.33 होती है भाई। ठीक हो गया? देखो भाई, मेरे पास एक एडियाबैटिक प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस, समझ आया? मीन्स मुझे A से B जाना है। समझ में आ रहा है भाई? ये एक एक्सपेंशन का केस है भाई। देखो सिमिलर है, ये मेरे पास एक सिलेंडर है जिसमें गैस है भाई। समझ आया?
इसको मुझे क्या कराना है, एक्सपेंड करवाना है गैस को यहां तक। ठीक हो गया। तो जो वॉल्यूम है वो है V1 यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो गया V2, और क्या हो रखा है भाई, एक्सपेंशन हो रखा है, एक्सपेंशन हुआ है भाई। ठीक हो गया। यहाँ पे जो प्रेशर है वो P1 है, और यहाँ पे जो प्रेशर है वो फाइनल प्रेशर क्या है भाई, P2 है। ठीक हो गया। तो मैं ये वर्क डन दो तरीके से करवा सकता हूँ, समझ में आया भाई। एक वर्क डन करा सकता हूँ इरिवर्सिबली, और दूसरा वर्क डन करा सकता हूँ रिवर्सिबली। ठीक हो गया भाई। यानी कि रिवर्सिबल की बात करता हूं तो याद रखना वो इनफाइनाइट स्टेप में होता है, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं भाई। और याद रखना इरिवर्सिबल की बात बताता हूं तो ये क्या कर सकते हैं, ये 1 स्टेप में होता है, 1 स्टेप में होता है। ठीक हो गया भाई। तो देखो मुझे निकालना है एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन का वर्क डन। तो देखो भाई जो वर्क डन होता है W वो होता है माइनस P एक्सटर्नल dV या PdV बोल सकता हूं। ठीक हो गया। रिवर्सिबल की बात कर रहा हूं तो P एक्सटर्नल नियरली इक्वल टू, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं आइसोथर्मल के केस में जो P एक्सटर्नल होता है वो किसके बराबर होता है, P इंटरनल के बराबर होता है। अगर मैं बात कर रहा हूं रिवर्सिबल वर्क डन की, किसकी बात कर रहा हूं, रिवर्सिबल वर्क डन की। ठीक हो गया। तो याद रखना भाई फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए पी वी गामा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, मैंने के मान दिया भाई, होता है। ठीक हो गया। तो यानी कि जो पी की वैल्यू है वो क्या आएगा, के वी माइनस गामा। ठीक हो गया। तो पुट कर दो भाई W इज इक्वल्स टू माइनस पी, पी एक्सटर्नल बोलो या पी बोलो भाई, बात बराबर ही है क्योंकि हम रिवर्सिबल एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो वो किसके बराबर आ गया, के वी गामा, ये निगेटिव है और ये क्या आया dV। देखो भाई के कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, यहाँ पे V1 से लेकर के क्या हो रहा है, वॉल्यूम V2 तक चेंज हो रहा है। तो ये आया V1 V2 V माइनस गामा, और ये कितना है dV। देखो भाई देखो अगर मेरे पास इंटीग्रेशन है x की पावर n और dx, तो ये क्या हो जाता है x की पावर n+1 और नीचे क्या आ जाता है n+1। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, तो W इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस भी है भाई, माइनस के। ठीक हो गया। देखो भाई क्या आ जाएगा, V माइनस गामा +1 और माइनस गामा +1। ठीक हो गया भाई। लोअर लिमिट है V1, अपर लिमिट है V2। तो देखो W इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, माइनस के और ये 1 माइनस गामा मैंने बाहर कॉमन ले लिया भाई। तो देखो ये आ जाएगा V 1 माइनस गामा, देखो एक बार अपर लिमिट रखी V2 माइनस एक बार लोअर लिमिट रखी V1, 1 माइनस गामा। ठीक हो गया। एक बात और भाई, एक बात और देखो, अगर मैंने आपसे बोला पी वी गामा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट है तो इसका मतलब क्या होता है, ये होता है P1 V1 गामा इज इक्वल्स टू P2 V2 गामा, इसके बराबर होता है। और इसको मैं नियरली क्या बोल देता हूँ के, समझाया, बॉयल्स लॉ पढ़ा होगा, PV इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, तो यानी कि P1 V1 इज इक्वल्स टू क्या होता है P2 V2, या इसको किसी कांस्टेंट के बराबर के बराबर मान लेता हूं। तो सिमिलरली ऐसा किया। देखो भाई जो वर्क डन हो गया है वो हुआ है -1/1 माइनस गामा, और क्या हुआ है के V2 1 माइनस गामा माइनस के V1 1 माइनस गामा। ठीक हो गया। तो यानी कि W इज इक्वल्स टू, ये माइनस यहाँ पे अंदर कर दो भाई, तो ये क्या आ जाएगा 1/गामा -1 आ जाएगा। ठीक हो गया। ये जो K है, K मैंने क्या बोला था, P1 V1 गामा इज इक्वल्स टू P2 V2 गामा और इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, यानी कि K की वैल्यू ये भी हो सकती है
और K की वैल्यू ये भी हो सकती है। ठीक हो गया। तो K2 की जगह मैंने यहाँ पे K की जगह रखा P2 V2 V2 1 माइनस गामा। ठीक हो गया। और ये वाले K की जगह मैंने रखा, क्योंकि ये V1 है तो V1 वाला टर्म रखा P1 V1 गामा और V1 1 माइनस गामा। ठीक हो गया भाई। तो जो वर्क डन हुआ W इज इक्वल्स टू, देखो भाई 1 अपॉन गामा माइनस 1। ठीक हो गया भाई। तो ये हुआ P2, ये हुआ V2 गामा, एक आया V और एक आया V2 माइनस गामा। समझ में आया? माइनस इसको लिख सकते हैं P1, ये आएगा V1 गामा, और इस वाले टर्म को खोल सकते हैं V1 और V1 माइनस गामा। ठीक हो गया। अगर देखो, अगर A की यूनिट n प्लस m है तो इसको क्या लिख सकता हूं, an डॉट am। ठीक हो गया भाई। सिमिलरली मैंने यहां पे स्प्लिट किया है, तो W इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन गामा माइनस 1। ठीक हो गया भाई। तो इस वाले से ये वाला कैंसिल आउट, इस वाले से ये वाला कैंसिल आउट, तो क्या बचा P2 V2 माइनस P1 V1। ठीक हो गया भाई। तो W इज इक्वल्स टू, देखो अगर आइडियल गैस है, जो एक्सपेंशन हो रहा है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रहा है, वो आइडियल गैस के लिए हो रहा है। ठीक हो गया। तो मैं बोल सकता हूं फॉर आइडियल गैस, फॉर आइडियल गैस PV बराबर क्या होता है nRT। तो P1 V1 बराबर क्या हो जाएगा nRT1, P2 V2 बराबर क्या हो जाएगा nRT2। तो देखो 1 अपॉन गामा माइनस 1, ये आ जाएगा nRT2 माइनस nRT1। W इज इक्वल्स टू, nR कॉमन है आगे ले लिया, ये गामा माइनस 1 हो गया और ये क्या हो गया T2 माइनस T1। ठीक हो गया भाई। तो ये हो गया रिवर्सिबल प्रोसेस का वर्क डन समय इन एडियाबैटिक एक्सपेंशन। देखो भाई, अगर बात करते हैं इरिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन की। ठीक हो गया। अगर बात करते हैं इरिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन की, तो देखो इसका जो वर्क डन होता है W इज इक्वल्स टू, वो क्या होता है माइनस P एक्सटर्नल डेल V बाई। ठीक हो गया। तो इस तरह से वर्क डन देते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस में। तो देखो भाई, अभी तक मैंने आपको बताया, देखो डिफरेंट प्रोसेस बताई। सबसे पहला प्रोसेस मेरा था आइसोथर्मल प्रोसेस, समय जो पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया। दूसरा है आइसोकोरिक, तीसरा है आइसोबारिक, और जो लास्ट अभी करवाया मैंने वो है एडियाबैटिक। तो देखो भाई, आइसोथर्मल प्रोसेस मेरे पास है, तो जो उसका वर्क डन मैंने दो में निकाला था, दो प्रोसेस से निकाला था। एक तो था रिवर्सिबल, एक्सपेंशन की बात कर रहा हूं तो वो क्या था, रिवर्सिबल की बात कर रहा हूं तो वो था nRT ln V1 बाई V2 या 2.303 nRT ln V1 बाई V2। ठीक हो गया। अगर मैं बात करता हूं वर्क डन की, किससे, इरिवर्सिबल प्रोसेस से, तो वो क्या था माइनस P एक्सटर्नल dV। ठीक हो गए भाई। तो ये दोनों हो गए आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क डन। ठीक हो गया। आइसोकोरिक प्रोसेस का जो वर्क डन है W, वो कितना होता है 0। अगर मैं आइसोबारिक की बात करूं तो उसमें जो वर्क डन था वो था माइनस P एक्सटर्नल डेल V। ठीक हो गया। और अगर बात करते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस की, तो ये भी दो टाइप से होता था भाई, एक रिवर्सिबली और दूसरा इरिवर्सिबली। तो वर्क डन ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस की जो बात की थी वो था nR गामा माइनस 1, और ये क्या था T2 माइनस T1। और अगर बात करूंगा वर्क डन इरिवर्सिबल की, तो इरिवर्सिबल का जो वर्क डन आया था
वो आया था P एक्सटर्नल del V। ठीक हो गया भाई। तो ये किसका था, इरिवर्सिबल का। ऊपर वाला जो था क्या था, वो रिवर्सिबल का वर्क डन था भाई। ठीक हो गया। देखो भाई, तो सारी प्रोसेस का वर्क डन मैंने आपको करवा दिया भाई, चाहे वो आइसोथर्मल हो, आइसोकोरिक हो, आइसोबारिक हो या एडियाबेटिक हो भाई। ठीक हो गया। अगली वीडियो में मैं आपको कंपेयर करवाऊंगा कि आइसोथर्मल और एडियाबेटिक प्रोसेस के वर्क डन में से किसका वर्क डन ज्यादा है। ठीक हो गया भाई। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी लर्निंग।